हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम देखेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम दो बेसिक टर्म देख लेते हैं कि सबसे पहले आती है केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करके कोई थर्ड सब्सटेंस बनाता है। फॉर एग्जांपल मान लो ए ने कंबाइन किया बी के साथ और इसे बनाया मान लो सी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो ए है और जो बी है दोनों ने आपस में कंबाइन किया, सी बनाया, लेकिन जो सी की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज, तो सी की प्रॉपर्टीज होगी वो 90% ए और बी से डिफरेंट होगी। ये केमिकल रिएक्शन की पहचान होती है। जो खास बात होती है केमिकल रिएक्शन की वो यही होता है कि जो सब्सटेंस है जो रिएक्शन करते हैं आपस के अंदर ए और बी, इनकी जो प्रॉपर्टीज है और जो नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस जो बना है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटायरली डिफरेंट होती है एक दूसरे को। तो इनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन to form a new substance, the reaction in which two or more substance combine to form a new substance are called chemical reaction. तो ये क्या होगी, हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। तो अब हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वहाँ पे भी हम क्या मेटल्स की केमिकल रिएक्शन ही देखेंगे अलग अलग सब्सटेंस के साथ, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेटल्स की, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो मेटल है और ऑक्सीजन उनकी रिएक्शन हम देखेंगे। जैसे मान लो मेटल हमने ले ली सोडियम और इसकी रिएक्शन करवानी हमें ऑक्सीजन के साथ, तो प्लस में ऑक्सीजन, तो अब क्या बनेगा वो देखते हैं। सोडियम इसका सिंबल होता है Na, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2 के साथ। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Na2O, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। ऐसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना ये होगा। सेकंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, ये दोनों मिलकर बनाएंगे MgO, जिसको हम बोले हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अपना क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे हमने देखा जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, वो जो मेटल है वो साथ में ऑक्साइड। तो अगर जनरल बात करें तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी
तो वो बनाएगी मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पर हमारी मेटल कौन थी, सोडियम, तो क्या बना सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर मेटल क्या थे हमारी मैग्नीशियम, तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी किसकी, मेटल और ऑक्सीजन की। और मेटल और जब ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं वाटर की। वाटर की रिएक्शन के साथ सेकेंड रिएक्शन अपनी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ अब हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वाटर। वाटर की तीन स्टेट होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होती है सॉलिड, ठीक है, या फिर कोल्ड वाटर मान लो, कोल्ड वाटर लेंगे, कोल्ड वाटर, सॉलिड छोड़ो। वाटर की जो फर्स्ट टाइप लेंगे हम वाटर का रिएक्शन के अंदर वो लेंगे कोल्ड वाटर। सेकंड टाइप हॉट वाटर, और थर्ड टाइप स्टीम यानी गैस, जो वाटर की गैस जो होगी वो। तीन तरीके से हम जो रिएक्शन है उसके अंदर वाटर को लेते हैं, कोल्ड वाटर, सेकंड हॉट वाटर और थर्ड स्टीम। ठीक है, अब कोल्ड वाटर किसके साथ लेंगे, हॉट वाटर किसके साथ लेंगे और स्टीम किसके साथ लेंगे वो अब आगे हम रिएक्शन के अंदर देखेंगे। जो भी रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, तो जो भी मेटल्स हाईली रिएक्टिव है, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो पहले 5 या 6 मेटल्स थी, ठीक है, वो क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो उन मेटल्स के अंदर वो मेटल्स क्या है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। जितनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उतना ठंडा पानी, ठीक है, और जितने लेस रिएक्टिव उतना गर्म पानी। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो क्या करती है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि थोड़ा सा ठंडा पानी डालने पे ये आग वगैरह पकड़ देती है, ठीक है, इसलिए। सेकंड हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है जो मॉडरेट, जो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मॉडरेट बीच वाली जो मेटल्स थी, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, वो रिएक्शन करती है हॉट वाटर के साथ। और थर्ड आता है स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन कौन करती है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत ही कम जो रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो करती है किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन। तो तीनों के रिएक्शन हम दो एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि जो कौन से वाटर के साथ कौन से एलिमेंट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल अपने पास सोडियम प्लस वाटर, वही कहते हैं कोल्ड वाटर। सोडियम का सिंबल क्या होगा, सोडियम का सिंबल होगा Na, और वाटर का सिंबल आपको पता ही है H2O। तो अब इन दोनों जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, जब इन दोनों रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा NaOH प्लस H2। Na प्लस H2O जब रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल होंगी, जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो सारी की सारी क्या है OH के साथ रिएक्ट करेगी, मतलब मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, और साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। कोई भी जनरल हाईली रिएक्टिव मेटल ले लो, अगर कोई आपके पास हाई रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है,
और उसको आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो वो आपको देगी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गई, ठीक है, कि जब भी कोई हाई रिएक्टिव मेटल, क्या हाई रिएक्टिव मेटल, जब भी कोई हाई रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH, ये वाला हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया। इसके बाद मेटल प्लस कोल्ड वाटर। सेकंड हम देखते हैं मेटल प्लस हॉट वाटर। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। सेकंड आता है मेटल प्लस हॉट वाटर। इसी का सेकंड पार्ट मेटल प्लस हॉट वाटर। ठीक है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन आएगी अपनी, मॉडरेट रिएक्शन। जो मॉडरेट होती है वो रिएक्शन इसके अंदर आएगी। इसका अपना एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस वाटर, वो भी कैसा, हॉट। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वही जो पहले बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रोडक्ट जो मिलना है प्रोडक्ट, वो तो क्या बनेगा, सेम मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होती है, थोड़ी लेस रिएक्टिव मेटल होती है, इसलिए हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। सोडियम और पोटेशियम, ये जो मेटल्स है ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, तो ये क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। और जो मैग्नीशियम होती है वो थोड़ी लेस रिएक्टिव मेटल होती है, तो ये रिएक्शन करती है हॉट वाटर के साथ, और जब देती है हमें सेम प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट हमें देती है। तो थर्ड एंड लास्ट जो अपनी इसके अंदर रिएक्शन करती है वो किसकी होती है, हॉट वाटर या स्टीम के साथ। जैसे स्टीम के साथ जो रिएक्शन करता है वो आयरन, मान लो Fe प्लस H2O, अब वो कैसा है, स्टीम यानी गैस। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, इससे मिलेगा Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, तो जब भी जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल्स, ठीक है, मेटल प्लस स्टीम, वाटर, और वाटर कौन सी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, तो वो मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यह क्या है, आयरन ऑक्साइड, और एक है हाइड्रोजन। तो ऐसे हमने देखा कि वाटर के तीन अलग अलग केस कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस कोल्ड वाटर, सेकंड केस हॉट वाटर, थर्ड केस स्टीम। फर्स्ट और सेकंड केस में जो हमें मिलते हैं साथ में प्रोडक्ट, वो तो सेम ही रहता है, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन जो थर्ड केस है उसमें हमें थोड़ा डिफरेंट मिलता है, मेटल प्लस वाटर, क्या मिलता है हमें, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो इस पे आप ध्यान रखना कि कौन से केस में हम ले रहे हैं। ठीक है, और जनरली आपको इन मेटल्स को देखकर ये पता चल जाएगा कि जो वाटर है वो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं। अगर आपको आयरन दिखाई देता है तो वहाँ पर स्टीम की फॉर्म में लेंगे, जहाँ पे मैग्नीशियम सोडियम दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम हॉट या कोल्ड वाटर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल विद। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे आज
रिएक्शन ऑफ मेटल विद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एसिड, क्या एसिड होते हैं क्या। डेली लाइफ में हमारे 3 बेसिक एसिड का यूज होता है। एक होता है HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड होता है H2SO4, इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड होता है HNO3, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे 3 बेसिक एसिड होते हैं जिनका हम डेली लाइफ के अंदर करते हैं, या मोस्ट कॉमन जो आपको साइंस के अंदर जिनका नाम सुनने को मिलेगा वे ये रहेंगे। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन हम देखें मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं सोडियम की, Na+HCl। मैंने क्या क्या ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और उसके साथ क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों रिएक्शन करवाते हैं। तो जब सोडियम NaCl के साथ HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। ठीक है, तो NaCl क्या होता है अपना, NaCl होता है सोल्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेटल सोल्ट, या फिर कॉमन या नॉर्मली सोल्ट। और ये क्या हमारी हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, NaCl प्लस में H2। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, सोल्ट, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन होगी। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये ऐसे थर्ड रिएक्शन थी किसकी, मेटल की एसिड के साथ। फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी मेटल प्लस ऑक्सीजन, सेकंड रिएक्शन थी मेटल प्लस वाटर, और थर्ड रिएक्शन हमारी मेटल प्लस एसिड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के अंदर। ये हमारा एग्जांपल रहेगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम ले लिया मान लो, या मैग्नीशियम ले लिया, Mg प्लस में H2SO4, H2SO4। तो ये क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस में H2। तो फिर आगे ये क्या है, एक सोल्ट है, और ये क्या हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे फिर वही, जब मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो क्या बनाएगी, सोल्ट, और ये क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो जनरल जो हमारे पास रिएक्शन रहेगी कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी क्या बनाएगी, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास वो है मेटल प्लस, नहीं नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ है, या फिर आप इसको लागू कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पहले हम इसको जनरल देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो सिंगल मेरे पास एलिमेंट है ए, ठीक है, और एक मैं लूंगा कंपाउंड, जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड है BC। तब होगा क्या इसके अंदर, जो ए है, ए जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, इस कंपाउंड के अंदर से बी को तो बाहर निकाल देगा, ये बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ ये कंपाउंड बना लेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, AC और B अलग चला गया था तो वो अलग रह गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर से उसके मेटल को बाहर निकालकर, मान लो B हमारे पास मेटल है, A मेटल है, B मेटल है, A और B क्या है, मेटल।
ठीक है। तो अब ए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है किससे, बी से, ठीक है। तो अगर ए ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बी से, तो ए क्या करेगा, जब ए बी सी के साथ इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो बी को बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इसने क्या किया, बी को बाहर निकाल दिया और खुद ने सी के साथ कंपाउंड बना लिया। तो क्या बना, AC प्लस में बी, ठीक है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ए ने क्या कर दिया, बी को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से और खुद ने उसके साथ कंपाउंड बना लिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कब होगी, कब नहीं होगी, ये रिएक्शन तब होगी जब when A is more reactive than B। अगर A ज्यादा रिएक्टिव हो B से तो जो रिएक्शन है वो होगी if A is less reactive than B, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है भाई। इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी भाई, ये इसको बाहर निकाल खुद कंपाउंड बनेगा, और इस केस में ये रिएक्शन नहीं होगी तो इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, कंपाउंड नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं, जैसे AC प्लस B, अब जो ये है ये तो क्या है, लेस रिएक्टिव था यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो इसको बाहर निकाल नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल हमारे पास कॉपर Cu प्लस AgNO3, Cu प्लस AgNO3 में क्या होगा, अब जो ये कॉपर है ये क्या है, मोर रिएक्टिव, और AgNO3 के अंदर जो Ag है यानी जो सिल्वर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव। तब होगा क्या कि जो कॉपर है, जो ये कॉपर है ये क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CuNO3 प्लस Ag। तो ये हमारे एग्जांपल होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसमें क्या, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। और ऐसी रिएक्शन की एक और पहचान है कि हमेशा एक तो एलिमेंट होगा, जैसे कॉपर एलिमेंट है, और एक कंपाउंड होगा, इधर भी एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट वन कंपाउंड, बोथ साइड। ऐसे हमने 4 रिएक्शन देखी, 3 मेटल की और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी मेटल्स के अंदर ही आती है, ठीक है, लेकिन इसको हम एक अलग सा नाम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम अब देखते हैं अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। अब तक जो हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा अकरेंस ऑफ मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने पढ़े मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में।